कैसे हो मेरे भाइयों भाइयों। आज 2 फरवरी है। वीडियो पूरा देखिएगा। छोटा सा अपडेट है, बड़ा काम का अपडेट है। आज 2 फरवरी है। आज अपना ये जो माल है 2200-2300 ग्राम पे है बॉडी एवरेज वेट, और अपन इसकी आज से लिफ्टिंग कर रहे हैं। अब ये वीडियो पूरा इसलिए देखना है क्योंकि इसमें बड़ी काम की बात है। तो जो मेरे भाई हैं इस वीडियो को बगैर स्किप करे पूरा देखें। ये 2200-2300 ग्राम का माल है। आज इसकी आज से लिफ्टिंग शुरू कर रहे हैं। आज 1000 मुर्गे की का ऑर्डर ले लिया है, जो 87 रुपये में लिया है मैंने। फिर से मैं रिपीट करूंगा और मैं सारी कंडीशंस आपको बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। इसमें अभी 1000 मुर्गे की आज रात को लिफ्टिंग करनी है, जिसका मैंने ऑर्डर लिया है 87 रुपये में। कल रात को जो येस्टरडे की जो लिफ्टिंग थी वो 75 से 76 रुपये की हुई थी। 83 रुपये ओपन रेट था। और आज ओपन रेट जो आया है भोपाल का, इंदौर का, वो 93 आया है, मतलब 10 रुपये प्लस हुए हैं सीधे। इसलिए पोजीशन बन के 86-87 आई है। तो मैंने 87 रुपये में एक ट्रेडर से बुक करा है। अब अपन किसी की बात ना करें, सिर्फ अपन अपने फार्मर्स की बात कर लें कि जिन भाइयों के पास माल रेडी है, जो 2 किलो प्लस पे अभी बैठे हुए हैं, वो लिफ्टिंग करते चलें। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि 110-120 रुपये मंडी जाने वाली है। अभी होली का रिप्लेसमेंट है। होली का रिप्लेसमेंट मतलब चिक्स का रिप्लेसमेंट है। चिक्स अभी 32 रुपये पे से 40-42 रुपये पे लाना है हैचरीज़ को, इसलिए मंडी अभी प्लस जाएंगी। तो ये जो मंडियां हैं ये आर्टिफिशियल रेट है, ये शॉर्टेज वाले रेट नहीं है, ये गर्मी वाले रेट बिल्कुल नहीं है। तो जिनका माल रेडी है बिल्कुल भी लालच ना करें, धीरे धीरे करके माल निकालते जाएं, लिफ्टिंग करना शुरू कर दें। जैसे मैंने आज 87 रुपये में 1000 मुर्गे की ऑर्डर लिया है, तो मैं लिफ्टिंग मतलब 1000 मुर्गा आज निकाल दूंगा इस 3000 में से, 3400 मुर्गे में से। तकरीबन इस वक्त 3250 मुर्गा बचा है मॉडलिटी के बाद। तो मैं इसमें से 1000 निकाल दूंगा। और अभी रात होते होते अगर मेरे पास और भी कोई कायदे की कहानी आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पूरा मुर्गा निकाल दूंगा, क्योंकि 87 रुपये मेरे हिसाब से सही है। अगर कल 2 रुपये डाउन होते हैं भाइयों, अभी 10 रुपये प्लस हुए हैं, तो जाके पोजीशन 87 की बनी है। कल अगर 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये डाउन होते हैं, जैसे आज 93 रुपये ओपन रेट है और 87-86 में लिफ्टिंग हो रही है, और कल अगर ओपन रेट 89-90 आ गया, तो 80-82 पे मुर्गे को ले आएंगे ट्रेडर्स। तो फिर वही बात कहूँगा कि अगर मैं कहूँगा तो मिर्चें लगेंगी 2-4 लोगों को। इसलिए ना तो हैचरी की बात करें, ना ट्रेडर्स की बात करें, अपन अपनी बात करें, अपन अपना खेल खेलें। देखिए भाई, खिलाड़ी वो होता है जो वक्त रह के खेल जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज ये प्लस की जो छलांगे देख रहे हैं, तो लोग सोच रहे होंगे कि अब मंडी बहुत प्लस जाएंगी, 120-110 मंडियाँ आएंगी, तो हम रुक के माल बेचेंगे। भाई, कंपनीज अपना माल बेचती चलेंगी, कंपनी अपना माल बेचते चलेंगी। और देखिए, ये जो 87 रुपये की पोजीशन है, जिस ट्रेडर को मैं दे रहा हूँ वो मुझसे 87 में उठा रहा है। कंपनी ने तो 93 रुपये रेट, 93 रेट खोल के और 86 रुपये का रखा है फाइनल रेट। तो वो तो मेरा माल 1 रुपये ऊपर में उठा रहा है, क्योंकि अक्सर उठाता रहता है। इसलिए कंपनियों की होड़ में ना रहें। ये अभी रेट बढ़ा के 5-8 रुपये में अपना माल बेच देंगी। ये 93 रुपये रेट इन्होंने करा है, 86 में माल बेच दिया। कल इनका 83 रुपये रेट था, तो इन्होंने 74 रुपये में लिफ्टिंग कर दी। आज इन्हें उसी में 12 रुपये प्लस मिलना है। अब हम लोग अपना माल रोक के बैठ जाएंगे और कंपनी अपनी बत्ती दे देंगी। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ होती नहीं है। और मैंने फिर कहा ना कि देखिए, खिलाड़ी उसको कहते हैं जो वक्त रहते खेल खेले। ऐसे खिलाड़ी नहीं बना जाता। अगर अपना माल रेडी है, फिर से दिखाऊंगा, मैं थोड़े नज़दीक से दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये माल ए क्लास रेडी है बिल्कुल, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। 2200-2300 ग्राम अच्छा खासा वज़न है, मतलब 200-300 ग्राम पर मुर्गा ऊपर मुझे वज़न दे के जाएगा। आप 87 रुपये में 300 ग्राम का वज़न लगा लिए आप। अगर मैं 300 ग्राम ही 2300 ग्राम अगर मैं एवरेज मान लूँ इसका, और 300 ग्राम मुझे पर बट पे ऊपर मिल रहा है 87 रुपीज़ के हिसाब से, तो मुझे पैसा बचना ही है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है मेरी भाइयों कि इस बेवकूफ़ी में मत रहना। माल रेडी होए तो माल को निकालते चलिएगा, और चिक्स एकदम बहरा के मत डालिएगा। मैं होली के बारे में आपसे 50-50 बात ये कहता हूँ कि होली जो है ना भाई, होली का तो इस बार कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि होली पे कंपनीज़ भी हैं, होली पे प्राइवेट फार्मर भी हैं। तो होली का जो भी रिप्लेसमेंट करना है आपको बड़े सोच समझ के करिएगा, कैपेसिटी कम रखिएगा, और ज़्यादा महंगा चिक्स मत लेइएगा। क्योंकि देखिए, जैसे दशहरा पिटा है ऐसे होली भी पिट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक इतनी सी डेफिनेशन होती है, आपके समझ में अगर आ जाए तो। मैं फिर से आप फॉर एग्ज़ाम्पल करके आपको बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि ये मुर्गा है, ये मुर्गा इस वक्त 3500 ये मुर्गा है। और यही मुर्गा, इतना ही मुर्गा, मतलब मेरे पास इस रोड पे मुर्गा है, तो मैं इस मुर्गे को ज़्यादा रेट में बेच सकता हूँ। और अगर यही मुर्गा चारों तरफ है, तो भाई जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो मंडियाँ अपने आप डाउन हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जिनके पास भी माल रेडी है उसे वो निकालते चलें। आपके इधर जो पोजीशन आ रही है कमेंट्स करके बताएं।
जो ओपन रेट है वो कमेंट्स करके बताएं, और जिसमें लिफ्टिंग हो रही है वो ज़रूर मेरे भाई कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि देखिए कुछ जगह पे ट्रेडर्स का भी खेल है। सबका नाम नहीं ले रहा मैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बहुत बुरे भी हैं। तो ट्रेडर्स का भी खेल है कुछ जगहों पे कि वो फार्मर को ब्लैकमेल करके कम में मुर्गा ले लेते हैं। मतलब भोपाल में ही एक दो लोग ऐसे हैं जो फार्मर की पुड़िया 5-5 8-8 रुपए की बांध देते हैं बेवकूफ़ बना के कि मंडियाँ गिर रही हैं या कंपनी में इतने का मिल रहा है, और दुनिया भर के झूठ सर एक कर कुरा के। तो इसलिए समझदारी ये है कि अभी चढ़ती मंडी है, इसमें हाथ धो लिए, क्योंकि देखिए बहती गंगा में नहाना फ़ायदेमंद है। और जब गंगा थमी हुई है, जब कोई मसला ही नहीं है, इसलिए अभी बह रही है गंगा, मुर्गे की गंगा बह रही है, तो अपन को इसमें डुबकी लगा के निकल लेना चाहिए। अभी देखिए बड़े मुर्गे के अंदर आजकल दिन में गर्मी हो रही है, रात को ठंडक हो रही है, बहुत सी जगह वायरल भी आ रहा है। मेरे ही आसपास एक दो लोग हैं ऐसे, मतलब मुझसे 4-6 किलोमीटर आगे उनके शेड हैं, मेरे मिलने वाले हैं, तो उनकी यहाँ वायरल आ रहा है। कुछ लोगों की यहाँ ऐसे ही प्रॉब्लम्स हो रही है कि सीआरडी इस टाइप से आ रही है कि मॉडिलिटी नहीं हो रही, पता नहीं चल रही सीआरडी, मुर्गे की नाक धंस रही है, और मुर्गा 2 किलो से 1700 ग्राम पे आ रहा है, मतलब वज़न छोड़ रहा है मुर्गा। तो मतलब मुर्गे का वज़न छोड़ना, आप दो तरफ से नुकसान जाते हैं। तो इन सारे रिक्शों से बचना है तो लिफ्टिंग को शुरू कर दिया जाए। ये मेरे हिसाब से अच्छा खासा रेट होता है। सिर्फ 100 के ऊपर कसम खा के ना बैठें कि साहब 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, इस 100 के चक्कर में बहुत बुरी पुड़िया बनेगी और कहीं के भी नहीं रहेंगे। अब ये आपको पूरा एक बार घुमा देता हूँ, दिखा देता हूँ। मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसकी लिफ्टिंग करने वाला हूँ मैं आप लोगों से जो भी मेरे भाइयों बात कहता हूँ ना, तो कोई तुक्का नहीं मारता। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजुर्बा है, कोई में ऐसा नहीं हो कि मैं लाखों कमा रहा हूँ। मैं भी अंदर बाहर होकर पोल्ट्री में चल रहा हूँ, तो मुझे ये तकलीफ़ मालूम है कि फार्मर की तकलीफ़ क्या होती है 40 दिन मेहनत करने के बाद। तो उस तकलीफ़ से जितना बच पाऊँ, अगर मैं ज़रिया बन जाऊँ तो मैं रेडी रहता हूँ। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरे चैनल की रिपोर्ट्स होती हैं। हर तरह के लोग हैं, क्योंकि किसी को बात अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। अगर मैं हैचरी का बोलूँगा तो हैचरीज़ को बुरी लगेगी, अगर मैं फीड मिल वालों का बोलूँगा तो फीड मिल वालों को बुरी लगेगी, अगर मैं ट्रेडर का बोलूँगा तो ट्रेडर को बुरा लगेगा। लेकिन मैं बोलता क्लियर हूँ, क्योंकि मेरा पहला वास्ता जो है, मेरा जो पहला मतलब है, वो मुझे मेरे फार्मर्स से जो पोल्ट्री फार्मिंग प्राइवेट कर रहा है। और जो लोग इंट्रीगेशन कर रहे हैं उनसे कोई टेंशन है ही नहीं, वो आगे पीछे होके तो कमा ही रहे हैं, वो उनके कौन सा जेब का जा रहा है। लेकिन प्राइवेट फार्मर तो बिल्कुल मरे चला जा रहा है। तो कब तक मरेगा? ना हमारे लिए कोई सरकारी सपोर्ट है भाइयों, ना हमारे लिए कोई गाइडलाइन है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारी खबर हमारा जवाब है, बस यहाँ से भुगतना हम लोगों को है। तो इसलिए हम लोगों को दिमाग से चलना पड़ेगा, दिमाग से काम करना पड़ेंगे, भेरा के कोई भी काम नहीं करना। अभी तो मैं सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के ये करूँगा कि जिन भाइयों का माल रेडी है वो निकालते चले। उनकी मंडियाँ क्या आ रही हैं वो कमेंट्स करके बिल्कुल बताएं, क्या लिफ्टिंग आ रही है, क्या ओपन रेट आ रहा है। क्योंकि देखिए अभी मंडियाँ अगर नीचे गई ना भाइयों, तो फिर भूल जाइए आप, अच्छा खासा टाइम लगेगा, आप मुर्गे को रोक भी नहीं पाएंगे। और सर्दी बिल्कुल फुरफुर पे है। अब दिन में अगर अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी तो मॉर्टेलिटी रेशो बढ़ जाएगा आपका। बड़ा मुर्गा फीट खा के मरता है तो बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। आज मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे 1000 मुर्गे की लिफ्टिंग है। कल परसों फिर एक वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है मैं आज ही लिफ्टिंग कर दूं, नहीं तो मेरे पास तो 2 से 3 दिन है। 3 दिन में 3300-3200 मुर्गा मुझे बेच देना है, हज़ार मुर्गा करके। और उधर मेरी देख लिए पूरा रेडी पड़ा हुआ है, खोला दिया है, खूब धूप लगे, धुला धुलाया पुता पुताया शेड है। मौके पे चौका मारने के लिए बैठा हुआ हूँ मैं, जैसा मौका मिलेगा वैसा मैं चौका मार दूंगा। और वही मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग भी फ़ौरन मौके पे चौका मारें। एक भाई ने का मैं जवाब देता हूँ, एक भाई ने मुझसे पूछा है कि सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने वाले हैं। तो मैं अभी से एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई जब तक बस की है, जब तक तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाऊँगा नहीं। अब ये मैं अपना टीन टप्पर उतार के अपने घर तो लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मेरा प्लान चल रहा है वो प्लान पे भी मैं अपने अपडेट्स आपको देता जाऊँगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको वो वाला शेड दिखाया था जो इनकम्प्लीट है, उसे और इसे मैं पूरा एक कर रहा हूँ। ये 6600 बट का मेरा शेड हो जाएगा। और अगर मुझे इस सीज़न निकालने के बाद ये लगा कि भाई पोल्ट्री में कुछ नहीं है, तो फिर मैं करूँगा तो पोल्ट्री, लेकिन मैं बिल्कुल ख़ानदानी तरीक़े से करूँगा। ख़ानदानी तरीक़े मतलब मैं फिर पोल्ट्री को ईसी पोल्ट्री करूँगा, ईसी पोल्ट्री फार्म बनाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं काम करूँगा। अगर मैं पोल्ट्री करूँगा तो मैं आपको अभी हाल क्लियर कर दूं मेरे भाई कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने की जुगाड़ में नहीं हूं। मैं इसलिए शेड बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा। मैं सीज़न आ रहा है, मेरी थिंकिंग ये है कि सीज़न में अगर 3000 बच्चा मेरे पास बढ़ता है और सीज़न अच्छा चल गया तो मैं 5-6 लाख रुपए कवर कर सकता हूं।
और नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे 3000 बच्चा होता है, यहाँ पे 4400 का शेड है। गर्मी में वहाँ पे 2600 बच्चा पलेगा, यहाँ पे 3800 बच्चा पलेगा। इससे अच्छा 3000 वहाँ बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बस मैं इस जुगाड़ में हूँ और कुछ मैं नहीं कर रहा। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं ना कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा अभी, ना कुछ कर रहा अभी। मैं सिर्फ प्राइवेट फार्मिंग कर रहा हूँ। जब तक है जान बस की, जब तक है मतलब ये, जब तक चड्डी पूरी नहीं उतर रही। चड्डी खिसकी तो पड़ी है, हमारी नहीं सभी की खिसकी पड़ी है, लेकिन जब तक पूरी तरह चड्डी नहीं उतर रही, जब तक लड़ते रहेंगे। और हम फार्मर्स हैं, हम पे ऊपर वाला मेहरबान है, क्योंकि हम जायज़ पैसा कमा रहे हैं, हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। हम 40 दिन झोंकते हैं अपने, सिर्फ इस सोच के साथ कि हमें 4 पैसा मिलेगा, और वो हमारा 4 पैसा कुछ लोग खा जाते हैं। इसलिए उन 4 लोगों को वो 4 पैसा नहीं खाने देना। बस मोटिव यही था ये वीडियो बनाने का, कि दिमाग से चलिए, लिफ्टिंग करते चलिए। कंपनी अपना बच्चा आज से बेचना शुरू कर दिया है, कंपनियों ने शटर सबके ओपन हो गए हैं। अगर आप बैठे रहे 2-4 दिन कि अभी 100, 120, 130 आएगी, तो आप बैठे ही रहे। आ भी सकती है, लेकिन हमें तो पैसा मिल रहा है ना, हम उस नुकसान से बच जाएं। भले ही हमें कल ये है कि 10 रुपये ज़्यादा मिले, लेकिन 10 रुपये कम मिलने से अच्छा हम आज ही बच जाएं। ये है मेरी थिंकिंग। तो उम्मीद करता हूँ बात अच्छी लगी हो, कुछ बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ भी पूछना हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। गुड बाय भाइयों।